हेलो एवरीवन। और एग्जैक्टली मैंने लास्ट के 4 डेज में अपने स्कोर को, जो 300 स्कोर थे मेरे लास्ट टेस्ट में, मैंने उस मार्क्स को इंक्रीज करके 350 तक पहुँचे। ठीक है, तो कुछ देखो लास्ट टाइम पे मार्क्स इंक्रीज करना काफ़ी ज़्यादा एक अचीवमेंट होता है, और प्रैक्टिकली मैं खुद अपना मार्क्स इंक्रीज किया हूँ, तो बिल्कुल आप भी कर सकते हो। अभी काफ़ी ऐसे लोग कमेंट आ रहे हैं स्टूडेंट का कि भैया अभी मेरे 200 मार्क्स आ रहे हैं, 250 मार्क्स आ रहे हैं, मुझे 300 प्लस लाना है। ठीक है, तो एग्जैक्टली मैंने जो चीज़ फॉलो किया लास्ट टाइम पे, वो चीज़ आपको फॉलो करना है, तभी आपके स्कोर 300 प्लस आएंगे। देखो जो मेरे लास्ट के जो टेस्ट थे, ऑलमोस्ट मेरे जो 300 आए थे बायोलॉजी, स्पेशली बायो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बायो में 300 स्कोर थे, और जब मेरे एग्जाम मैंने दिया तो मेरा 350 आया स्पेशली बायो में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लास्ट में 4 डेज में मुझे जो स्कोर गेन हुए 50 मार्क्स स्कोर हुए, तो देखो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एक अचीवमेंट थे। तो देखो लास्ट टाइम पे मैंने किन बातों को सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। देखो जब भी अब मैं बायो पढ़ रहा था, ठीक है, तो बायो को ऑलमोस्ट जो भी क्वेश्चंस आया करते थे, तो मैं क्या किया कि जो लास्ट के 5 ईयर के क्वेश्चन थे, ठीक है, तो जो लास्ट के 5 ईयर क्वेश्चन थे, मैंने क्वेश्चन बैंक लिया। उस क्वेश्चन बैंक को मैंने क्या किया, देखो जो भी लास्ट के 5 ईयर के जितने, अब मैंने लास्ट के 5 ईयर के जो भी क्वेश्चन थे, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को मैंने अच्छे से एनालिसिस किया, और मैंने उस टॉपिक को देखा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं। तो एक सबसे पहले मैं वेटेज टाइप देख लिया कि किस चैप्टर से, एक सबसे पहले मैं वेटेज टाइप पे वर्क किया, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे। उसके बाद मैंने देखा कि स्पेशली कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो मोस्टली मैंने ये एक चीज़ नोटिस किया कि जितने भी क्वेश्चन मोस्टली आ रहे थे टेबल से आ रहे थे, जो भी एनसीईआरटी में आपके टेबल्स दिए हुए हैं वहाँ से क्वेश्चन आ रहे थे। सेकंड, जो एग्जांपल्स आपके दिए हुए हैं मोस्टली आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल्स ही दिए हुए हैं, तो फिर एग्जांपल से क्वेश्चन आ रहे थे। उसके बाद मैंने एक चीज़ और नोटिस किया, जो भी क्वेश्चन थे वो आपके डायग्रामेटिक क्वेश्चन ज़्यादा थे। ठीक है, ज़्यादा फिर भी मैं नहीं कहूँगा, ऑलमोस्ट जो भी क्वेश्चन थे डायग्रामेटिक का, ऑलमोस्ट 5 से 6 क्वेश्चन डायग्रामेटिक डायग्राम का थे। ठीक है, लेकिन काफ़ी इजी डायग्राम थे, असाइनमेंट के ज़्यादा टफेस्ट डायग्राम था कि आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मोस्टली लास्ट टाइम पे जो लास्ट के 4 डेज पे थे, मैंने इन 3 चीज़ पे वर्क किया। ठीक है, स्पेशली बायो के लिए बोल रहा हूँ। तो इस चीज़ पे वर्क करने से मेरे 50 मार्क्स इंक्रीज किए थे, तो प्रैक्टिकली मैं भी इंक्रीज करवा सकता हूँ अपने मार्क्स, तो बिल्कुल आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो स्पेशली इन बातों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। तो सबसे पहले आप ना एक काम करो, ठीक है, एक सेकेंड, आपके लिए मैंने एक चीज़ लाया हूँ। तो देखो ये ट्राई करो, एक वेटेज टाइप कर लो। ठीक है, तो खैर मैं आपके लिए स्पेशली डिजाइन कर दिया हूँ कि सबसे टॉप जो अभी लास्ट 5 ईयर में कौन से चैप्टर्स कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये चीज़ आप अच्छे से कर लो। यहाँ से अगर आप इस चीज़ को कर लेते हो, ठीक है, तो इस चीज़ को करने से जो आपके स्कोर अभी आएंगे ना, ऑलमोस्ट 300 प्लस हो जाएंगे। बस आपके बस ये एग्जैक्टली टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, तो ये ट्राई करो कि ये जो टॉपिक मैं आपको दिया हूँ, ठीक है, ये आपके 2 से 3 बार रिवाइज हो जाए इस 4 दिन में। ठीक है, अभी जो 4 डेज आपके पास है, इस 4 डेज में ये ट्राई करो कि आपके टॉपिक 2 से 3 बार रिवाइज हो जाए, और एग्जैक्टली पूरे एनसीईआरटी होता है, जो एनसीईआरटी पूरी तरह से याद हो जाए। ठीक है, ये ट्राई करो एनसीईआरटी पूरी तरह से रट जाए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन आएंगे। 95% आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो लास्टली देखो बायोटेक्नोलॉजी की जो बात करें, तो यहाँ से 10 से 14 क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर से, तो इस चीज़ को बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, सेकंड होते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से 12 से 14 क्वेश्चन आते हैं, तो ऑलमोस्ट मान के चलो 10 से लेकर 14 क्वेश्चन को ऑन एन एवरेज लेकर चलते हैं। देखो कहीं ना कहीं हर साल पेपर में काफ़ी ज़्यादा आगे पीछे होते हैं। ठीक है, तो 10 से 14 क्वेश्चन लेकर चलते हैं। सेल डिवीजन की बात करें तो सेल डिवीजन 5 से 8 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल मत छोड़ना। बायोमोलिकुल से एक चैप्टर से आपके 6 क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं, जो भी मोस्टली से क्वेश्चन आएंगे आपको, जैसे क्वेश्चन आएंगे तो उतना भी टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक, कर सकते हो। प्लांट ग्रोथ का देख लेना, प्लांट ग्रोथ का मोस्टली 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं लास्ट टाइम पे। मॉर्फोलॉजी का 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का देखो 3 से 3 क्वेश्चन कंफर्म आते हैं। इकोलॉजी का 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। देखो ये जो टेबल मैंने दिया हो, ठीक है, तो आप ये एक काम कर सकते हो, जो टेबल आप पिरामिड बना सकते हो। पिरामिड जो मैंने तैयारी करा था, ठीक है, तो मैंने एक पिरामिड बनाकर ट्राई किया था कि सबसे मोस्ट वेटेज वाला चैप्टर कहाँ है। तो जो सबसे ज़्यादा मोस्ट वेटेज चैप्टर था, मैंने सेक्शन ए रखा था उस चीज़ को, और इस सेक्शन ए के लिए मैंने अपने कितने दिन में इसे कंप्लीट करना और कितने टाइम रिवीजन करना, मैंने इसे सिलेक्ट आउट किया था। तो लास्ट के 4 डेज बच रहे थे मेरे पास, और मार्क्स काफ़ी कम आ गए थे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सेक्शन ए में जो भी सेक्शन ए में हाई वेटेज वाला चैप्टर था, मैंने इसे पुट ऑन किया, एंड उसके बाद इस चीज़ को मैंने 2 से 3 बार रिवाइज किया। ठीक है, और ऐसे रिवाइज हुआ कि जो कि मेरे एनसीईआरटी जो जितने भी क्वेश्चन थे, ठीक है, तो एग्जैक्टली मुझे पूरे बुक ही याद हो गया था, कितने कौन से पेज नंबर पे कौन से क्वेश्चन हैं, किस लाइन में कौन सा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली आपका भी ये रिकॉल हो जाएगा, आप इस चीज़ पर फोकस करोगे तो। फिर सेक्शन बी में वो था जिससे ऑलमोस्ट देखो मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं, जिससे कि आपके 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर थोड़ा लेंथी होंगे, तो वो सेकेंड पे रखें। उसके लिए मैंने 1 से 2 टाइम्स रिवाइज किए थे, एंड उसके बाद जो लास्ट में था, जो मतलब ऑलमोस्ट जो मेरा पढ़ा हुआ था एडवांस क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं हो रहे थे, तो उसको मैंने सेक्शन सी में रखा। ठीक है, ये इतना कंफर्म था, कॉन्फिडेंट था कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो मैं पिक कर लूँगा। ठीक है, इस चैप्टर से मैं क्वेश्चन बिल्कुल नहीं गलत करूँगा। तो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा लास्ट टाइम पे रूटीन, तभी आपके स्कोर इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो मैंने जो अभी आपको करना है, देखो क्या करना है, जितने टेबल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, ठीक है, इस टेबल पर फोकस ऑन करो। इस टेबल पर फोकस ऑन करने पे कहीं ना कहीं जो मोस्टली क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन ऑलमोस्ट लेकर चलो।
सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आते हैं ऑलमोस्ट यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में आएंगे। सेक्शन बी की बात करूँ तो सेक्शन बी में भी ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सेक्शन टेबल का जितने भी है बायोलॉजी में, टेबल को एक बार रिकॉल कर लो, अच्छे से रिकॉल कर लो, कहीं पे गलत मत होना चाहिए, और इस तरह से रिकॉल करो कि उससे क्वेश्चन आएंगे तो छूटना नहीं चाहिए। सेकंड, एग्जाम्पल पर वर्क करो, ठीक है। एग्जाम्पल जितने आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, एग्जाम्पल को रट जाओ जितना हो सके। मैं क्या किया था, देखो मेरे पास एक स्टिकी नोट्स था, स्पेशली मैं एनिमल किंगडम जितने थे ना, एनिमल किंगडम को एग्जाम्पल याद करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो स्टिकी नोट्स में मैंने क्या किया, एनिमल किंगडम के जितने एग्जाम्पल थे उसका विथ फंक्शन, ठीक है, ऑलमोस्ट 1-2 फंक्शन से लिखता हूँ, ज़्यादा नहीं लिखना रहता है। तो देखो जहाँ से क्वेश्चन आता है उसी का फंक्शन लिखो, ठीक है। तो साथ में आपको एक एनसीईआरटी बुक रखना पड़ेगा, लास्ट 5 ईयर में कहाँ से क्वेश्चन मोस्टली आया है, तो उसका फंक्शन के साथ साथ इसका एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है। ऑलमोस्ट इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपका मार्क्स बिल्कुल इंक्रीज करेंगे। सेकंड पे आपको और थर्ड नंबर पे आपको देना है डायग्राम पे, इसका ध्यान देना, ठीक है। यहाँ जो डायग्राम में क्वेश्चन आएंगे ऑलमोस्ट डिटो क्वेश्चन आपके आंसर देखो उठ जाएंगे। अब बात आती है कि इस डायग्राम में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली। जो तो डायग्राम में 2 तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। पहला आपके जो क्वेश्चन होंगे आपके नेमिंग पूछेंगे, ठीक है। इसका मतलब कुछ आपको ब्लैंक्स दे देंगे, देखो आपको ब्लैंक्स दे देंगे, ठीक है। वहाँ पे नॉमेनक्लेचर करने के लिए आपको दे दिया जाएगा, तो इससे क्वेश्चन होंगे। सेकंड जो क्वेश्चंस आते हैं आपको कि ये कौन सा डायग्राम है, कौन सा फिगर शो कर रहा है और किस चीज़ का एग्जांपल है, ठीक है। तो मोस्टली ये चीज़ आपको पूछेंगे, तो आप इस चीज़ पर वर्क करो। आपके मार्क्स अभी भी 200 आ रहे हैं या फिर 250 आ रहे हैं, ठीक है। आपके 300 प्लस आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकली मैं भी कर सकता हूँ, आप भी लास्ट टाइम पे कर सकते हो, ठीक है। इस चीज़ पर फोकस ऑन करो। एंड चलो ज़्यादा टाइम आपके लिए बिल्कुल नहीं लूँगा, क्योंकि अभी जो आपके पास टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल टाइम है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट सभी को, और अच्छे से पढ़ाई करना। एंड इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम किट होता है, ठीक है, तो बिल्कुल मुझे कमेंट करना। और आप ये बताना आपने अभी कहाँ लैग करा है, ठीक है। अभी आप इस चीज़ को वर्कआउट करो और ये देखो कि कहाँ से क्वेश्चन स्पेशली गलत हो रहे हैं, ठीक है, तभी आपके मार्क्स इंक्रीज करेंगे। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ अच्छी अपडेट्स के लिए। जबकि टेक केयर, बाय बाय।